हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने परिवार माइंड बूस्टर स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एचपीआरसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है स्टाफ नर्स भर्ती के लिए, असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती। तो ये जो आपकी भर्ती है, इसके बारे में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो के अंत तक हम सैलरी, सिलेबस, हर चीज़, जो मोड ऑफ पेपर है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जान लेंगे इसमें कि जो फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है, जब से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे, वो 12 दिसंबर 2025 से होंगे। उसके बाद ये आपका चलेगा 16 जनवरी 2026 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फिर आपका पोर्टल क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद इसमें मेन जो चीज़ें हैं वो ये है कि एज लिमिट 21 साल मिनिमम और 32 ईयर्स मैक्सिमम रहेगी। 1/1/2025 तक जो अभ्यर्थी है, जो एप्लीकेंट है, वो 21 साल का हो जाना चाहिए। और जो 1/1/2025 से पहले यदि कोई व्यक्ति 32 साल का पूरा नहीं है तो वो उस व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। अगर वो इससे पहले 32 साल का पूरा हो चुका है तो वो इसको नहीं भर सकता। उसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे इसमें हम मेन एक चीज़ है कि जो जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी रहेंगे, उनके लिए जो पासिंग मार्क्स हैं वो 45% रहेंगे इस एग्ज़ाम में। और जो दूसरी कैटेगरीज़ हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, उसके लिए 40% रहेंगे। और यदि जो टोटल एडवर्टाइज्ड पोस्ट हैं, जैसे आपको 312 पोस्टों के ऊपर विज्ञापन मिला है, तो अगर इससे कम विद्यार्थी इसमें पास हो पाते हैं तो इसका जो क्राइटेरिया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का, उसको थोड़ा कम कर दिया जाएगा। और जर्नल के लिए ये 40% हो जाएगा और अदर्स के लिए, जो और कैटेगरीज है, उसके लिए 35% कर दिया जाएगा। परंतु तब अगर 312 से कम अभ्यर्थी ऐसे हुए जिनका 45% और 40 से कम मतलब स्कोर कम रहा। फिर उसके बाद इसमें अगली जो बात है वो की गई है आपके नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। जो नॉर्मलाइजेशन है वो जेड स्कोर मेथड के तहत होगी और इसकी एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पहले से ही है, आप देख सकते हैं उसको। तो अगर आपको इस बारे में कुछ जानना है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में, कि आपके पेपर में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, अंत तक देखें उसको कंप्लीट, आपके सारे डाउट्स उसमें दूर होंगे। उसके बाद जो मेन इसमें बताया गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी जो आउट ऑफ हिमाचल प्रदेश है, वो भी इसको एग्ज़ाम को देना चाहता है, तो उसके लिए एक शर्त है यहाँ पे कि उसकी जो 10+2 है वो हिमाचल प्रदेश से होनी चाहिए। अदरवाइज़ जो भी लोग हिमाचल के हैं, जिनका बोनाफाइड हिमाचल का है, उनके लिए ये शर्त नहीं है। उनकी +2 चाहे कहीं से भी हो, अगर वो बोनाफाइड हिमाचल हैं तो वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें जो एक थोड़ी और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि एक तो इसमें जो सैलरी पर्क्स हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स प्योरली ऑन इंगेजमेंट बेसिस। देखो ये एक रेगुलर भर्ती अभी तक नहीं है, इसको 5 ईयर्स के लिए इंगेज किया जाएगा, मतलब 5 साल के लिए इनको भर्ती किया जाएगा। पर कई बार ये भी देखा गया है कि जब इस प्रकार से एग्ज़ाम लेके किसी एप्लीकेंट को जो है ज्वाइन करवाया जाता है, तो बाद में गवर्नमेंट कई बार पॉलिसी बना के उसको ही रेगुलराइज भी कर देती है। तो ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। और इसमें फिक्स्ड मंथली ऑनरेरियम बताया गया है कि जो फिक्स जो पैसे हैं वो कितने मिलेंगे, 25,000 ही मिलेगा। इसमें जैसे टाइम टू टाइम डीए और ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, जैसे कि 6 महीने बाद बढ़ेगा कुछ भी। इसमें 25,000 मिलते रहेंगे आपको 5 साल तक। पोस्ट कोड का नाम है 25,026 और टोटल पोस्टें आपकी रहेंगी 312। जर्नल के लिए 112 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 40। फिर ये कैटेगरी वाइज सब आपने अपनी देख लेंगे इसमें। जैसे जो वॉर फ्रीडम फाइटर थे, उनके जो आगे बार्ड होते हैं उनके लिए 4 हैं। फिर एससी अनरिजर्व की 62 हैं, एससी आईआरडीपी की 12 हैं, एससी इसकी डब्ल्यूएफएफ की 2 हैं। फिर एसटी अनरिजर्व की 12 हैं, एसटी आईआरडीपी की 4 हैं, ओबीसी अनरिजर्व की 50 हैं, ओबीसी आईआरडीपी के 12 हैं, ओबीसी बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2 है। फिर और इसमें जो कुछ चीज़ें आपकी जो ज़रूरी बनती हैं वो ये है कि जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो क्या है, या तो बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम, ये आपके पास होनी चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए। जो एप्लीकेंट है वो ओनली फीमेल होना चाहिए, ओनली फीमेल इसको अप्लाई करें, और हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए। और वो हिमाचल प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल जो HPNRC है शिमला में, वहाँ पे भी रजिस्टर्ड
होना चाहिए। जो पेपर का मोड रहेगा वो सीबीटी भी हो सकता है और दूसरा रिटन एग्ज़ाम भी करवा सकता है। इसमें टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 120 रहेंगे और आपका पेपर 1.5 आवर का पेपर रहेगा। उसमें जो क्वेश्चंस है वो आपको बताया गया है कि जो नर्सिंग का सिलेबस है, जो इसमें आपके कंसर्न्ड आपकी फील्ड से रिलेटेड जो सिलेबस है वो 85 क्वेश्चन उसमें से रहेंगे। और इसके साथ में जो हिमाचल की जीके है, करंट अफेयर हैं, एवरीडे साइंस है, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जर्नल इंग्लिश, जर्नल हिंदी एंड जो और सारी चीज़ें हैं वो 10वीं स्तर की रहेंगी। और वो आपको जो क्वेश्चन है वो 35 क्वेश्चन इसमें आएंगे। बाकी आपके पेपर में नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न रहेगा। नेगेटिव मार्किंग जैसी चीज़ें कुछ भी इसमें नहीं बताई गई हैं। और उसके बाद आपका जो पेपर है उसके होने के बाद आपको आंसर की जो है HPRC की वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। और उसके बाद 7 दिन जो है बच्चों को 7 डे का टाइम दिया जाएगा किस चीज़ के लिए, आपका अगर कोई किसी का भी ऑब्जेक्शन होगा किसी भी क्वेश्चन को रिलेटेड, ठीक है। और हम देख लेंगे कि एग्ज़ाम को जो भरने की फ़ीस है वो 100 रुपीज़ की फ़ीस है और 700 की प्रोसेसिंग फ़ीस, मतलब 800 रुपीज़, ठीक है। और एक चीज़ बड़े नोट करने वाली है इसमें, ऑल कैटेगरी शैल बी रिक्वायर्ड टू पे। कोई भी कैटेगरी होगी, जर्नल हो, SC हो, ST हो, सबकी फ़ीस जो है कितनी है वो है आपकी 800 रुपीज़ है। तो इस तरीके से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि जो इस प्रकार के नर्सिंग के अभ्यर्थी हैं वो पहले से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से कर रहे होंगे और आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल से जुड़े रहें ताकि हम आपको इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ले आते रहें आपके लिए। और मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय हिमाचल।